काफी हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल में एक मीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत ही छोटे और प्यारे थे। मीनू चिड़िया जब भी घोंसले से बाहर जंगल में जाती थी, वह अपने बच्चों से कहती थी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में दाना जमा करने के लिए जा रही हूँ। तब तक तुम दोनों कहीं पर भी मत जाना, यहीं पर आराम से बैठना। मैं कुछ ही देर में दाना लेकर वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे, यहाँ पर ही रहेंगे। फिर मीनू चिड़िया अपने और अपने बच्चों के लिए दाना जमा करने के लिए जंगल में चली जाती है। उसी जंगल में एक शैतान कौवा भी रहता था। कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी और शैतान था। उस कौवे को जंगल के दूसरे पक्षियों को परेशान करने में बहुत ही मजा आता था। कौवा दाना जमा करने के लिए जंगल में जा रहा होता है। कभी उस कौवे की नजर मीनू चिड़िया के बच्चों पर पड़ती है, तो कौवा सोचता है, अरे ये मीनू चिड़िया के बच्चे यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों बच्चों को कहीं पर छुपा देता हूँ और फिर मीनू चिड़िया यहाँ पर वापस आएगी तो मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी और मुझे मीनू चिड़िया को परेशान करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। फिर ऐसा सोचकर कौवा मीनू चिड़िया के बच्चों के पास आ जाता है और मीनू चिड़िया के बच्चों से कहता है, अरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी माँ मीनू चिड़िया ने भेजा है और मुझसे कहा है कि एक चील यहाँ पर आ रही है और मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। तुम दोनों मेरे साथ चलो। कौवे की बात सुनकर बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उस कौवे के साथ चले जाते हैं। फिर कुछ समय बीत जाता है। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में दाना लेकर वापस आती है तो मीनू चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ पर न देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अपने बच्चों को घोंसले में न देखकर मीनू चिड़िया के पैरों तले से तो मानो जमीन ही खिसक गई होती है। मीनू चिड़िया परेशान होकर अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढने लगती है। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों को जंगल में ढूंढ रही होती है। तभी मीनू चिड़िया के दिमाग में एक विचार आता है, ये काम सिर्फ और सिर्फ कौवे का ही हो सकता है। आज तो इस कौवे को मजा चखाना ही पड़ेगा। ये जंगल के सभी पक्षियों और मेरे छोटे छोटे बच्चों को तंग करता रहता है। आज तो मैं इस कौवे को सबक सिखा कर ही रहूंगी। फिर मीनू चिड़िया जंगल में अपनी दोस्त बुलबुल के पास जाती है और उससे कहती है, अरे बुलबुल बहन, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ चिड़िया बहन, क्या मदद चाहिए आपको मुझसे? अरे बुलबुल बहन, क्या बताऊं मैं आपको, आज मैं अपने बच्चों के लिए दाना जमा करने के लिए जंगल में चली गई थी और जब मैं दाना जमा करके अपने घोंसले में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे घोंसले में नहीं थे। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कौवे ने मुझे और मेरे बच्चों को तंग करने के लिए उन्हें कहीं छिपा दिया है। हाँ चिड़िया बहन, ये तो उस कौवे ने बहुत ही गलत किया है। हमें उस कौवे को इसके लिए सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम उस कौवे को सबक सिखाने के लिए एक काम करते हैं, हम उस कौवे के घोंसले और अंडों को छुपा देते हैं। जब उस कौवे को उसका घोंसला और अंडा नहीं मिलेंगे तो कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा और कौवे को अपनी गलती का भी एहसास हो जाएगा। फिर चिड़िया और बुलबुल कौवे के घोंसले और अंडे को जंगल में छुपा देते हैं। फिर कौवा मीनू चिड़िया और उसके बच्चों को तंग करने के बाद अपने घर पर वापस आता है तो कौवे का घोंसला और अंडा अपनी जगह पर नहीं होते हैं। कौवा अपने अंडों को इधर उधर ढूंढता है लेकिन कौवे को अपने अंडे और घोंसले कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। फिर कौवा सोचता है, अरे मुझे लगता है कि आज मैंने मीनू चिड़िया और उसके बच्चों को बहुत ही तंग किया है। इसी वजह से मीनू चिड़िया ने मेरे अंडों और घोंसलों को जंगल में छुपा दिया है। फिर कौवा मीनू चिड़िया के पास जाने लगता है। कौवा मीनू चिड़िया के पास आ जाता है और मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू चिड़िया, तुमने मेरे अंडों को कहाँ पर छुपा दिया है? अरे कौवे भैया, मुझे क्या पता कि तुम्हारे अंडे कहाँ पर हैं? तुम ही हो जो जंगल के सभी पक्षियों को तंग करते रहते हो। न जाने किस पक्षी ने आज तुमसे बदला ले लिया है। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर कौवा बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और मीनू चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि तुमने ही मेरे अंडे और घोंसलों को छिपा दिया है। मैं वचन देता हूँ कि मैं आगे से किसी भी पक्षी को तंग नहीं करूँगा। Thanks for watching. This is the first episode. If you liked it, maybe subscribe. And if you didn't like it,
Why did you watch to the end?